मैं नेहा हूँ, उम्र 27 साल। गोरी सी पतली दुबली, लेकिन दिल से बहुत भावुक। मैं अक्सर कहती हूँ चेहरे की खूबसूरती तो वक्त के साथ बदल जाती है, लेकिन दिल की सच्चाई कभी नहीं बदलती। शायद इसलिए जो भी मेरे करीब आता है, मेरी आंखों में बहुत कुछ पढ़ लेता है। मैं हर रिश्ते को, हर लम्हे को बहुत गहराई से जीती हूँ। यही मेरी ताकत भी है और कभी कभी कमजोरी भी। मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ, वो जगह जहाँ हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता है और छोटी सी गलियों में भी लोगों के दिल बड़े होते हैं। यहाँ सुबह की चाय की खुशबू से लेकर शाम की आरती तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस होता है। मेरा पति रवि शहर में नौकरी करता है, महीने में बस 2-3 बार ही घर आता है। उसकी नौकरी ऐसी है कि अक्सर उसे दूर रहना पड़ता है। बाकी दिन बस में ये छोटा सा घर और सन्नाटे की आवाज़ें। शुरुआत में तो सब ठीक था। रवि की याद आती थी, लेकिन मैं घर के कामों में, अपनी किताबों में या कभी-कभी अपनी छोटी सी बगिया में व्यस्त रहती थी। लेकिन धीरे-धीरे उस सन्नाटे ने जैसे मुझसे बातें करना शुरू कर दी। दीवारों पर उसकी हंसी गूंजती थी, लेकिन अब बस घड़ी की टिक-टिक सुनाई देती है। रातें और भी लंबी लगने लगीं और दिन भी बेजान से। ऐसा नहीं था कि मेरे पास और लोग नहीं थे बात करने को, लेकिन जो खालीपन अंदर महसूस होता था, उसे कोई भर नहीं पाता था। यही मेरा अकेलापन था। ऐसे ही एक दिन मैंने पहली बार सामने वाले घर की बालकनी में उसे देखा। अमित। वो कुछ ही महीनों पहले हमारे मोहल्ले में आया था। एक पुराना किराए का घर था जो सालों से बंद पड़ा था। अमित उसे ठीक करवाकर रहने आया था। मैंने उसे देखा तो लगा जैसे वो इस शोरगुल भरी दुनिया में भी एक शांत, स्थिर बिंदु हो। कम बोलने वाला, सीधा सादा, लेकिन आंखों में कुछ गहराई थी। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वो बहुत कुछ कहना चाहती हों पर कह नहीं पाती हों। पहली बार जब उसने मेरी ओर देखा तो मुझे अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी ने दिल के बंद दरवाजे पर हल्की दस्तक दी हो। वो एक पल का स्पर्श था, लेकिन मेरे अंदर कहीं कुछ जाग उठा था। उस दिन हवा बहुत तेज थी। मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी और मेरा हल्का सा गुलाबी दुपट्टा हवा के एक तेज झोंके के साथ उड़कर नीचे चला गया। मैं झुकी तो देखा वो नीचे खड़ा है, उसी दुपट्टे को अपने हाथों में संभाले हुए। उसकी उंगलियां दुपट्टे पर हल्के से टिकी थीं, जैसे वो किसी अनमोल चीज को पकड़ रहा हो। हमारी नजरें मिलीं, एक पल के लिए वक्त जैसे रुक गया। मेरे कानों में सिर्फ हवा की सरसराहट और अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद ये आपका है। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर उसमें एक ठहराव था। मैंने थोड़ा हंसकर जवाब दिया, ताकि माहौल हल्का हो जाए। हाँ, हवा भी आजकल शरारती हो गई है। वो धीरे से मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक चमक आई। या फिर किसी और ने शरारत की है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। उसकी बात में एक अजीब सी पहेली थी, जो मेरे मन में कहीं अटक गई। मेरे गालों पर लाली सी आ गई। मैं तुरंत नज़रें हटाकर अंदर आ गई, लेकिन वो पल बहुत छोटा था, पर दिल में जैसे कोई अधूरा सुर बज उठा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार उस पल को, उसकी आंखों को, उसकी धीमी आवाज़ को याद करती रही। क्या ये सिर्फ एक साधारण बातचीत थी, या उसके पीछे कोई और अनोखा एहसास छिपा था? अगले दिन जब मैं छत पर कपड़े उतार रही थी, तभी अचानक तेजी से बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए थे और हवा ठंडी हो गई थी। मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़े उठाने की कोशिश की, पर हाथ से एक भारी सूती चादर फिसलकर नीचे आंगन में गिर पड़ी। मैं नीचे देखने के लिए झुकी तो देखा वही अमित उसे उठाकर झाड़ रहा था। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में फिर वही शांत भाव था। वो ऊपर देखकर बोला, आप संभालिए, मैं दे देता हूँ। उसकी आवाज़ बारिश की बूंदों में घुल सी गई थी। जब वो सीढ़ियों से ऊपर आया और मुझे भीगी हुई चादर थमाई, तो उसके हाथ मेरी उंगलियों से छू गए। वो स्पर्श इतना हल्का था, लगभग न के बराबर, लेकिन मेरे शरीर में एक हल्की सी बिजली दौड़ गई। उस वक्त न जाने वो बारिश थी या मेरा दिल, पर दोनों ही पूरी तरह भीग गए थे उस पल।
मेरे होठों से मुश्किल से शब्द निकले, थैंक यू। वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट थी। बारिश में सबको किसी की जरूरत होती है, उसने कहा, और उसकी नजरें एक पल के लिए मेरे चेहरे पर टिकी। मैं तुरंत नजरें झुका ली, डर गई थी कि कहीं वो मेरे अंदर के भावों को पढ़ न ले। उस दिन रात को मैं बहुत देर तक जागती रही। खिड़की के बाहर बारिश की धीमी फुहार पड़ रही थी और अमित की आंखों का सन्नाटा मेरे कमरे तक चला आया था। मैं खुद से पूछती रही, ये जो मैं महसूस कर रही हूं, क्या ये गलत है? क्या ये किसी भी तरह से मेरे रिश्ते का अपमान है, या बस इंसानी कमजोरी है? एक अकेला दिल जब बहुत देर तक अकेला रहता है तो क्या वो ऐसे ही किसी अनजाने एहसास की तलाश में भटकने लगता है? मेरा मन कशमकश में था। अगले कुछ दिनों में वो अक्सर सामने दिखाई देता। कभी सुबह जॉगिंग करते हुए, कभी अपनी बालकनी में किताब पढ़ते हुए, कभी अखबार देता हुआ, कभी पानी की बाल्टी उठाने में मदद करता। हमारे घर के बाहर कुछ काम चल रहा था और मैंने एक बार पानी की बाल्टी उठाने की कोशिश की, जो मुझसे उठ नहीं पा रही थी। वो तुरंत मेरे पास आया और बिना कुछ कहे बाल्टी उठाकर सही जगह पर रख दी। हर बार बस थोड़ी देर के लिए हमारी नजरें मिलती और मैं अंदर से कांप जाती। एक अजीब सी पुलक महसूस होती थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। एक दिन मैं रसोई में थी। गैस पर दूध उबलने वाला था। मैं उसमें चीनी डालने वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, नेहा जी, ये आपका पौधा गिर गया था, रख दो। मैं पलटी तो दरवाजे पर अमित खड़ा था, हाथ में मेरा छोटा सा मनी प्लांट पकड़े। वो मेरे गमलों में से एक था जो हवा से गिर गया होगा। मैंने कहा, ओह थैंक यू, रख दीजिए। वो झुका और उसी वक्त गैस पर दूध उबलकर गिरने लगा। मैं घबराकर आगे बढ़ी और मेरा हाथ उसके कंधे से टकरा गया। बस एक पल का स्पर्श, लेकिन मेरे अंदर जैसे आग सी लग गई। एक हल्की सी सिहरन पूरे शरीर में फैल गई जो दिल तक पहुंच गई। हम दोनों चुप, बस रसोई में दूध की खड़खड़ाहट और हमारे दिलों की धड़कनें। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज है कि वो उसे भी सुनाई दे रही होगी। वो धीरे से बोला, आप अकेली रहती हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी। मैंने थोड़ा झिझककर कहा, हाँ रवि ज्यादातर बाहर रहते हैं। मेरे शब्द छोटे पड़ गए थे। वो सिर हिलाकर बोला, अकेलापन भी कभी कभी बहुत भारी हो जाता है। उसकी आवाज में दर्द था, शायद मेरा ही दर्द, या शायद वो अपने अकेलेपन की बात कर रहा था। मुझे लगा कि उसने मेरे अंदर की उस खामोश पुकार को सुन लिया था जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। उस शाम हवा फिर चली। मैं बालकनी में खड़ी थी। मेरा गुलाबी दुपट्टा उड़कर फिर उसी तरफ चला गया। लेकिन इस बार उसने उसे उठाया नहीं, बस देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में एक गहरा राज था, जैसे कहना चाहता हो, अब ये हमारा राज बन गया है, या शायद अब मुझे इसे उठाने की जरूरत नहीं, तुम समझ गई हो। रात में मैंने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी खिड़की में हल्की रोशनी थी और वो बैठा कुछ लिख रहा था। उसकी छवि दूर से भी मुझे शांत और एकाकी लग रही थी। अगले दिन जब मैं सुबह सुबह नीचे निकली तो दरवाजे पर एक छोटा सा लिफाफा रखा मिला। उस पर मेरा नाम नहीं था, लेकिन मुझे एक अंदरूनी एहसास हुआ कि ये मेरे लिए ही है। मैंने उसे खोला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कभी कभी हवा वही लौटाती है जो हम सालों से खो चुके होते हैं। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या वो मेरे लिए था? क्या वो मेरे अकेलेपन को, मेरी अधूरी चाहतों को पहचान गया था? या ये बस एक कविता थी, एक इत्तेफाक? मैं उस लिफाफे को लेकर घंटों बैठी रही, उसके हर शब्द में गहरा अर्थ खोजने की कोशिश करती रही। अगले 2 दिन वो दिखाई नहीं दिया, न बालकनी में न गली में। मेरा मन बेचैन हो गया। वो जो हल्की सी दस्तक मेरे दिल पर पड़ रही थी, वो अब एक तेज धड़कन में बदल गई थी। मैं बार बार उसकी बालकनी की तरफ देखती, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। तीसरे दिन मैंने मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला से सुना कि उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई थी और वो उन्हें अस्पताल लेकर गया है।
यह सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। मुझे लगा जैसे मैं उसे मिस कर रही थी और उसकी परेशानी ने मुझे भी दुखी कर दिया था। मैंने मन ही मन उसकी सलामती की दुआ की। मैं भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाए और वो वापस आ जाए। जब वो लौटा तो बहुत थका हुआ दिखा। उसके चेहरे पर नींद की कमी और चिंता साफ दिख रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी। उसने ऊपर देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर थकान थी। मैंने नीचे झुककर पूछा, कैसी हैं आंटी? मेरी आवाज़ में एक अनोखी चिंता थी। उसने कहा, ठीक है अब, और हाँ, वो चिट्ठी आपकी नहीं थी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। वो हंसा, एक हल्की सी थकी हुई हंसी। वो मेरी माँ के लिए थी। पुराने खत मिल गए थे, मैं उन्हें पढ़ रहा था। मेरे दिल ने राहत की सांस ली, पर कहीं गहराई में एक हल्की चुभन भी थी। वो राहत इस बात की थी कि मेरे मन में जो गलतफहमी पल रही थी, वो दूर हो गई थी। और चुभन इस बात की थी कि शायद मैं कुछ ऐसा सोच रही थी जो कभी था ही नहीं। मैं मुस्कुरा दी, थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन साथ ही एक बोझ भी हल्का हो गया। शायद इसलिए उस दिन मैंने खुद को समझाया, जो महसूस हो रहा था वो बस एक अकेलेपन की परछाई है। मेरे पति दूर हैं और अमित बस एक इंसान है जिसने मेरी खामोशी को सुना, जिसने मेरे पड़ोसी होने का धर्म निभाया। कुछ रिश्ते बस ऐसे ही होते हैं, सिर्फ पड़ोसी होने के, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने अपने दिल को समझाया कि ये बस एक भावनात्मक जुड़ाव था जो अकेलेपन की वजह से पैदा हुआ था। कुछ हफ्ते बाद रवि वापस आया। घर में फिर से चहल-पहल हो गई। उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ पहले जैसा लगने लगा। उसी शाम जब मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी, हवा फिर चली और मेरा गुलाबी दुपट्टा उड़कर उसी पुरानी जगह पर गिरा जहां कभी अमित खड़ा हुआ करता था। मैंने नीचे देखा तो वो घर खाली था। मैं नीचे गई, देखा दरवाजे पर एक और चिट्ठी पड़ी थी। इस बार ये मेरे नाम नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा सफ़ेद लिफाफा था जिस पर कुछ लिखा था। मैंने उसे उठाया और मेरे हाथों में हल्की सी कंपकंपी हुई। हवा से कहना, अब मैं लौट आया हूं, पर अब किसी और की छत पर नहीं रुकूंगा। मेरा दिल भर आया, आंखें नम हो गईं। शायद उसने महसूस किया था कि कुछ रिश्ते बस हवा की तरह होते हैं, दिखते नहीं पर महसूस होते हैं। और कभी-कभी उन्हें उड़ जाने देना ही बेहतर होता है। मुझे लगा जैसे उसने मेरे मन की उस कश्मकश को समझ लिया था और बिना कुछ कहे, बिना कोई सीमा लांघे, उसने मुझे एक रास्ता दिखा दिया था। वो चला गया था, पर अपने पीछे एक अनोखा एहसास छोड़ गया था। आज भी जब हवा चलती है, मैं उस दिशा में देखती हूँ जहाँ उसका घर था। वो नहीं है, पर उसकी यादें हैं, बिल्कुल उस गुलाबी दुपट्टे की तरह जो आज भी मेरे कमरे में तह किया हुआ रखा है। वो दुपट्टा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक एहसास की निशानी है। एक ऐसे एहसास की जो कभी किसी सीमा को पार नहीं कर पाया, पर जिसने मेरे अकेलेपन को छू लिया था। आप बताइए दोस्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा पल आया है जहां किसी की मौजूदगी ने आपकी खामोशी को छू लिया हो? जहां दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ हो, लेकिन आप उसे किसी नाम से पुकार नहीं पाए हों? अगर हाँ, तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि कहानियां तो बस बहाने हैं, असल में तो हम सब अपने दिल की हवा में उड़ते हुए दुपट्टे हैं, जो कभी इधर तो कभी उधर, बस एक सहारे की तलाश में भटकते रहते हैं।